57 साल आपने स्टेज शेयर किया उनके साथ, बहुत लंबा वक्त गुजारा। आज जब स्टेज पर चढ़ते हैं क्या उनकी याद? बनारस में एक्चुअली हमारे घर में करीब 350 वर्षों की संगीत की परंपरा रही है। स्पोर्ट्स में हम लोग दोनों भाइयों की बड़ी रुचि थी। कभी ऐसा हुआ है कि स्टेज पर आप कुछ भूल गए हो और बड़े भाई ने संभाल लिया हो कि ठीक है, हल्के से कि कोई बात नहीं, तुम भूल गए हो, मैं संभाल लेता हूँ? अंतरात्मा में बैठे हुए परमात्मा को स्वर से आप रिझाइए, और जब परमात्मा रिझेगा तो ऑटोमेटिकली जो सामने बैठे हुए हमारे दर्शक हैं, श्रोता हैं, वो रिझेंगे। कि हर महीने 1.5 महीने में मैं बनारस जाता हूँ और बड़े सारे मित्र हैं, पत्रकार बंधु बोलते अरे आप आए कब? हम बोले भैया मैं आया हूँ अपनी ड्योढ़ी को टच करने। नमस्कार, मैं हूँ सुकन्या सिंह जादौन और इस वक्त आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। संगीत के मायने बहुत बदल गए हैं, लेकिन जहाँ से संगीत की शुरुआत हुई वो है शास्त्रीय संगीत। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पंडित साजन मिश्रा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। धन्यवाद आपका भी, और यहाँ आके अच्छा लग रहा है मुझे। 57 साल आपने स्टेज शेयर किया उनके साथ, बहुत लंबा वक्त गुजारा। आज जब स्टेज पर चढ़ते हैं क्या उनकी याद? मेरा सौभाग्य रहा कि मेरे बड़े भाई थे, मेरे गुरुतुल्य भाई थे, उनके साथ स्टेज शेयर करना, ऑल ओवर वर्ल्ड में घूमना, जो भी उपलब्धियां हम लोगों को हासिल हुई, वो एक नाम ऐसा बन गया, राजन साजन मिश्रा। तो अभी भी कई लोग जो हैं राजन मिश्रा ही मुझे संबोधित करते हैं, तो मुझे अच्छा भी लगता है क्योंकि मेरा भाई मेरे साथ ही रहता है और वो मेरे हृदय में रहते हैं। मैं इवन गाने भी बैठता हूँ। अब मेरा बेटा सौरांश मेरे साथ बैठता है गाने के लिए, लेकिन मैं उन्हीं को स्मरण करता हूँ कि आप मेरे पास आइए और मेरे हृदय से, मेरे आवाज़ से गाइए। तो वो मुझे महसूस होता है कि वो मेरे साथ ही हैं। ज्ञान, वादन और नृत्य, बनारस इन सभी से परिपूर्ण है। आपने भी बनारस से ही शुरुआत की, बनारस घराने से हैं, पद्म विभूषण आपको मिला हुआ है। तो बनारस में आपने कहाँ से शुरुआत की सबसे पहले? बनारस में एक्चुअली हमारे घर में करीब 350 वर्षों की संगीत की परंपरा रही है। मेरे पिताजी, चाचा जी, दादाजी, दादाजी के पिताजी, दादाजी के पिताजी के पिताजी, मतलब हम लोग 6 जनरेशन हैं और हमारे बच्चे लोग जो हैं 7 जनरेशन में हैं। तो घर में ही संगीत का वातावरण रहा है और घर में ही संगीत सीखने का अवसर मिला। और हमारे दादा गुरु थे स्वर्गीय पंडित गायनाचार्य स्वर्गीय पंडित बड़े रामदास जी, तो उनसे गंडा बंधन हुआ। एक हमारे यहाँ ऐसा सिलसिला हुआ करता था कि जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनसे गंडा बंधन सेरेमनी किया जाए। तो उनसे गंडा बंधन हुआ। उस समय उनकी आयु बहुत हो चुकी थी, तो जितनी भी शिक्षा हुई हमारे पिताजी से और चाचा जी से हुई। बचपन में आपने बहुत सी बंदिशें सीखी होंगी। पहली बंदिश जो आपको याद हो, जो पहली थी? पहली बंदिश तो राग भैरव में मोहन जागो भोर भैलवा, अब काहे को नैना अलसिलवा। अब सुबह हो गया है, आप कृपया उठ जाइए। तो ये कृष्ण के लिए एक बंदिश हमारे गुरुजी की ही थी बंदिश, तो इसी से हमारी शुरुआत हुई। कभी ऐसा हुआ है कि स्टेज पर आप कुछ भूल गए हो और बड़े भाई ने संभाल लिया हो कि ठीक है, हल्के से कि कोई बात नहीं, तुम भूल गए हो, मैं संभाल लेता हूँ? ज़रूर ऐसा होता था, कभी वो भूल जाते थे, कभी मैं भूल जाता था। तो वो ईश्वरीय कृपा है, गुरु की कृपा से वो स्मरण भी हो जाते थे। और चूँकि 2 लोग होने से, एक तो क्या है कि आत्मा हम दोनों की एक थी, हमारा 2 बॉडी था लेकिन 1 सोल सिंगिंग, ये पूरे दुनिया में हम लोगों को ये कॉम्प्लीमेंट मिला, तो ये बहुत बड़ी बात है। अब बंदिश भूल जाना तो लाजमी है कि अब बचपन में जो 6-7 साल के उम्र में सीखे हैं, अब 60 साल की उम्र में गा रहे हैं, कुछ एक आध लाइन मिसिंग होती थी तो वो बता देते थे, या उनसे कुछ मिस हो रहा है तो मुझे अगर याद आ गया तो मैं बता देता था। कभी यंग एज में प्रेशर फील हुआ कि बनारस से इतने बड़े बड़े नाम हैं, तो जैसे हम लोग नए नए युवा होते हैं, स्टेज पर पहली बार जाते हैं तो प्रेशर फील होता है? नहीं, देखिए हमारे मतलब ऐसी शिक्षा पद्धति थी हमारे पिताजी चाचा जी की कि आप बिना प्रेशर लिए करेंगे कोई काम तो वो अच्छा लगेगा लोगों को। और हमारे गुरुजी का कहना ये था कि किसी को सुनने जा रहे हैं तो विद्यार्थी बन के जाइए, और आप स्टेज पर बैठ रहे हैं गाने के लिए तो सामने वाले को विद्यार्थी समझ के आप चढ़ के गाइए। तो हम लोगों को कभी इस तरीके का प्रेशर नहीं हुआ।
और गुरु की शिक्षा जो है वो बहुत बहुत ही अहम है कि आपको किस तरीके से वो परिपक्व करता है, कैसे स्टेज पे जाने का अनुभव देता है। और अगर आप कर्म अच्छे किए हैं, रियाज अच्छा किए हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस भी काम आता है। आप हमेशा बहुत ही सरल, सहज, शांत, हंसमुख मतलब मिजाज के रहे हैं। कभी ऐसा हुआ जब आपको बहुत तेज गुस्सा आया हो, या फिर कभी आपका ऐसा हुआ हो कि दबदबा बना हुआ है बनारस में, सब जानते हैं, कोई कुछ कह नहीं सकता? नहीं, स्कूल टाइम में थोड़ा ये सब था कि भाई हमारे मोहल्ले में ही स्कूल था, डीएवी इंटर कॉलेज, डीएवी डिग्री कॉलेज। तो वो होता है ना कि मोहल्ले में होने से थोड़ा अपना दबदबा दिखाने का भी एक शौक़ होता है, लेकिन उसमें भी एक ऐसा नहीं था। लोग प्यार भी करते थे, चूँकि हम संगीतकार भी थे। स्पोर्ट्स में हम लोग दोनों भाइयों की बड़ी रुचि थी, तो थोड़ी बहुत छिटपुट तो गुस्सा आता था, लेकिन वो फिर नॉर्मल हो जाता था, फिर हम लोग एक हो जाते थे। तो ऐसा तो कुछ नहीं रहा और लोगों का प्यार बहुत मिला, चाहे वो बनारस हो, चाहे बनारस के बाहर का हो। तो हमारे पिताजी बोलते थे, बेटा जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो प्रेम को बोओगे तो प्रेम कटेगा, क्रोध को बोओगे तो क्रोध मिलेगा। तो इसलिए इस तरीके से संस्कार मिला, जिसकी वजह से हम लोगों का डेवलपमेंट कुछ डिफरेंट हुआ। और ये सारा श्रेय हमारे माता पिता, हमारे चाचा चाची को है। बनारस से जब आप दिल्ली आए तो कितना कुछ बदला ज़िंदगी में? क्योंकि बनारस में तो खान पान से लेके वहाँ की गलियों तक सब कुछ। बनारस को तो हम लोग हमेशा मिस करते हैं और आपको सुन के भी ताज्जुब होगा कि हर महीने 1.5 महीने में मैं बनारस जाता हूँ। और बड़े सारे मित्र हैं, पत्रकार बंधु बोलते अरे आप आए कब? हम बोले भैया मैं आया हूँ अपनी ड्योढ़ी को टच करने और अपनी जो बैटरी लो हो गई है उसको चार्ज करने आए हैं, इसलिए मैं आपको सूचित नहीं कर पाया। और आपको सूचित करेंगे तो बनारस के जो भी 10-20 प्रेमी हैं, 150 प्रेमी हैं, वो मिलने का प्रयास करते हैं। तो मैं सिर्फ अपनी ड्योढ़ी के लिए और अपनी बैटरी को चार्ज करने आया हूँ। बनारस की आधुनिकता को आप कैसे देखते हैं? नहीं देखिए, बदलाव तो पूरे विश्व में हो रहा है, बनारस में भी बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। कॉरिडोर बन गए हैं, रोड्स अच्छे बन रहे हैं, तो अच्छा ही है। लेकिन वो चूँकि हेरिटेज सिटी है, तो उसके हेरिटेज को भी मेंटेन रखा जाए तो और भी खूबसूरत बात हो सकती है। वैसे तो बदलाव सभी जगह हो रहे हैं तो अच्छा ही लगता है, नीटनेस है, सब कुछ है, क्लीननेस है, तो वो अच्छा लगता है। काफ़ी सारे बच्चे आपको देख रहे हैं जो लोग शास्त्रीय संगीत सीखना चाहते हैं या फिर उसमें बहुत अच्छा नाम कमाना चाहते हैं, उनको आप क्या सीख देना चाहेंगे जो आपको अपने बड़ों से मिली? देखिए, एक तो क्या है कि शास्त्रीय संगीत के लिए आपके हृदय में बहुत विनम्रता की ज़रूरत है और दूसरों के प्रति कभी भी जेलसी नहीं रखना चाहिए। संगीत, देखिए कहा गया है कि स्वर में ई लगा दीजिए तो ईश्वर हो जाता है, और वही ईगो वाला ई हटा देंगे तो सिर्फ स्वर रहेगा। स्वर में सभी गा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अपने संगीत को प्रार्थना बना लेना, प्रेयर बना लेना, ये हमें शिक्षा दी गई कि आपके अंतरात्मा में बैठे हुए परमात्मा को स्वर से आप रिझाइए। और जब परमात्मा रिझेगा तो ऑटोमेटिकली जो सामने बैठे हुए हमारे दर्शक हैं, श्रोता हैं, वो रिझेंगे। तो ये बचपन से मतलब एकदम ठोक ठोक के हम लोगों के दिमाग में डाल दिया गया। और अहंकार को तो ऐसा मतलब चोट पहुंचाते थे हमारे गुरु पिताजी कि अहंकार नाम की चीज़ ही नहीं आने दिए। बोले स्वाभिमानी रहो, लेकिन अहंकार कभी मत करो, अपनी विद्या का अहंकार, अपने नाम का अहंकार। तो उन सब बातों से अगर बचपन से अच्छे संस्कार मिल जाएं तो आपका डेवलपमेंट डिफरेंट वे में हो जाता है। ये थे हमारे साथ साजन मिश्रा जी। पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े। ऐसी और भी जानकारियाँ और भी इंटरव्यूज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। जुड़े रहिए इंडिया टीवी के साथ।